राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सेवक जू महाराज की जय हो। श्री सेवक वाणी जू की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्री सेवक वाणी के चतुर्थ प्रकरण के छंदों का आज श्रवण करेंगे। आइए आज पहले छंद का श्रवण करते हैं। इससे पहले हमने 3 प्रकरण के छंदों का श्रवण कर लिया था। आज से हम चतुर्थ प्रकरण के छंदों को सुनेंगे। बहुत बहुत कृपा है सेवक जू की हम पर, जो हम इस वाणी का रसगान कर पा रहे हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखें और हम ये छंदों का श्रवण करते रहें। इस प्रेम वाणी में हम डूबते रहें। जय श्री राधे। ये प्रेम की वाणी है, इसमें डूबिए, गोते लगाइए और अपने आप को पार लगाइए। जय श्री राधे। आइए प्रथम छंद का श्रवण शुरू करते हैं। श्री सेवक जू महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे। समुझो श्री हरिवंश सुवाणी, रसद मनोहर सब जग जानी। कोमल मधुर ललित पद श्रेणी, रसिकन को जू परम सुख देनी। श्री हरिवंश नाम उच्चारा, नित विहार रस कहो अपारा। श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहे ते जानो। श्री हरिवंश गिरा रस सूधी, नहीं कहो आपनी बूधी। श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, तब रसिकनि को गाई सुनाऊं। तब रसिकनि को गाई सुनाऊं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्री सेवक जू महाराज इस प्रकरण में श्री हिताचार्य महाप्रभु जी की वाणी की श्रेष्ठता और माधुर्य का वर्णन करते हैं। कहना नहीं होगा कि सूत्र रूप संक्षिप्त वर्णन है। रसिकों को भजन सहायक हो सके ऐसा विचार करके 8 थोक दुपाई छंद में है। इस थोक करखा छंद में है और एक छप्पे कहा गया है। श्री सेवक जू महाराज कहते हैं कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने जो रसरीति अपनी सुवाणी में रखी है उसे समझिए, यानी जो प्रत्यक्ष सामने है उसे ध्यान में रखकर उसके आशय प्रकार स्वरूप आदि से अवगत होइए। श्री सेवक जू महाराज ने श्री हिताचार्य महाप्रभु जी की वाणी को सुवाणी क्यों कहा है? क्योंकि सुवाणी यानी सर्वश्रेष्ठ वाणी की यथार्थ पदवी इस वाणी जी को है, क्योंकि यह शुद्ध अविरुद्ध है, जिसमें किसी प्रकार की मिलौनी नहीं है। अन्य वाणियों में कहीं निर्गुण है तो कहीं सगुण, वरदान है तो कहीं श्राप है, कहीं मरना है तो कहीं जीना है, कहीं मिलन है तो कहीं विरह भी है। इसके अतिरिक्त कर्म, व्रत, जप, तप, तीर्थ आदि अनेक प्रसंग हैं। विरसता है, भिन्न भिन्न रसों की मिलौनी है। यह वाणी जी शुद्ध उज्ज्वल रस को श्रवे हैं। श्रवे यानी इस रस को लेकर चलती हैं। इसलिए सेवक जू महाराज कहते हैं यह सुवाणी रसद है, यानी आनंददायक है। मनोहर है, यानी चित्त को आकर्षित करने वाली है। मनोज्ञ है, और ऐसी जो यह वाणी श्री हित स्वरूप है, एक रस है, उसे तो सब जग जानी, अर्थात जीव मात्र की तो कोई कहाँ तक कहे। 3 लोक 14 भुवनों में सबके हित का भजन है। जो रस रीति सब नीते दूरी, सो सब विश्व रही भरपूरी। सो श्री हित की रस रीति को जब श्री हित महाप्रभु ने वाणी जी में धरया तो
यानी रखा तो सब जग इस सार से देवलोक तक, उससे परे यदि कोई जग है सबने उसको जाना। अब वाणी जी की श्लाघा करते हुए कहते हैं कि रसीली है, मनोहर है, कोमल है, अर्थात शब्दों के उच्चारण में कहीं कर्कशता नहीं है, माधुर्य है, फिर ललिता पद श्रेणी है, सुहावनी अक्षर मैत्री है, सुंदर पद युक्त पंक्तियां हैं। श्री हित नेही नागरीदास जी कहते हैं, ललित वाणी विमल मृदुल, वार अरुपार नाही, थाहा कहूँ नाही अति निपट गहरी। सुंदर विमल यानी शुद्ध नेहमयी वाणी जो श्री हितजू ने प्रकट की है वह इतनी गंभीर है, समुद्र की भांति इतनी विशाल है जिसका वार यानी किनारा दिखाई ही नहीं देता, इतनी अगाध है कि जिसे पार पाने में सब असमर्थ हैं, कहीं कोई था पा ही नहीं सकता, क्योंकि अति निपट यानी अति विशुद्ध है, समुद्र की भांति गहरी है। फिर कहते हैं, अनन्य जीव मीन आधीन है, अनुसरे प्रेम अंजुन दिए दृष्टि ठहरी। सो ऐसी गहर जो वाणी है वह अनुभव में कैसे आए, तो कहते हैं, अनन्य जन जो रसिक अनन्य हैं वे मीन वृत्ति सो आधीन हैं, यानी वाणी जी के पाठ भजन भावना को अनन्य व्रत धारण करके जो एक रस वाणी रूप विशाल अगाध समुद्र में गोता लगाते हैं, जिनकी मन रूपी दृष्टि केवल विशुद्ध प्रेम रूपी अंजन लगाए रहे हुए है, उन्हीं की मन रूपी दृष्टि इस अगाध आनंद रूपी वाणी समुद्र में ठहरी यानी स्थिर हुई है। सो ऐसे जो सर्वश्रेष्ठ वाणी का स्वरूप है उसे जितनी भी पदवियां रसद, मनोहर, कोमल, मधुर, ललिता पद श्रेणी श्री सेवक जू ने दी हैं, वे सब पदवियां अपने उच्चतम उज्ज्वल स्थिति में यथार्थ रूप से इस वाणी जी को हैं। सो रसिक अनन्य को परम सुख देता है। श्री हरिवंश नाम उच्चारा। श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने जिस नाम को अपनी वाणी में उच्चार किया है वह है श्री हित। प्राय प्रत्येक पद में अपने हित स्वरूप को जय श्री हित कहकर हित की वंदना ही करी है। श्री प्रिया प्रियतम वृंदावन सखी परिकर यह श्री हित की ही सुख संपदा है जो हरिवंश नाम में गर्भित है, क्योंकि हरिवंश नामी एवं श्री हित स्वरूप हैं, अमेध है। सो ऐसे जो यह श्री हित की सुख संपदा नित्य विहार रस है उसे श्री हित जू ने वाणी के रूप में पृथ्वी पर यानी इस संसार में प्रकट किया है। अपारा पृथ्वी को कहें। आगे इसी प्रकरण में चतुर्थ करखा छंद में कहेंगे, प्रकट रस श्रवत अति मधुर वाणी। सो वहाँ विस्तार से विचार करेंगे। प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में पाठ उच्चारा और अपारा ही है, सो यहाँ विचार करके रखा है, क्योंकि यही पाठ रखने से छंद की आगे की पंक्तियों से अर्थ युक्ति संगति ठीक बनी रहे। इसके अतिरिक्त द्वितीय छंद में प्रमाणा, सुजाना, अनंता, वसंता पद आए हैं। सो उच्चारा अपारा पाठ होने से श्री सेवक वाणी में भी अक्षर मैत्री ललित पद श्रेणी का निर्वाह होता है। सो जानिए। श्री वृंदावन भूमि बखानो। वृंदावन भूमि कहने से यहाँ नित्य वृंदावन से तात्पर्य है। समस्त श्री हितजू के निज वैभव सुख संपदा से व्यंजना है, जिसमें वृंदावन युगल सखी परिकर आदि सब हैं। सो सेवक जू कहते हैं कि जिस वृंदावन को मैंने श्री हितजू की कृपा से जाना है यानी समझा है, परिचय पाया है, उस वृंदावन का वर्णन उनकी कृपा से करता हूँ। श्री हरिवंश महाप्रभु जी की वाणी सीधी रस में जाए है, हित रस को ही उद्धृत करते हैं, रस ही श्रवे हैं, अक्षर अक्षर रस के आले हैं, जिसमें रसिक अनन्य विश्राम पाते हैं।
वाणीजू के स्वरूप को वर्णन अपनी बुद्धि बल से नहीं कर रहा हूँ, श्री हितजू की वाणी के आधार पर ही कर रहा हूँ, जो हितरस स्वरूप है। रसिकों ने ठौर ठौर इस वाणी जी का गुणानुवाद किया है। श्री नेही नागरी दास ने तो न जाने कितनी बार वाणी के स्वरूप को अपने पदों में दोहे में कहा है। गिरा गंभीर गुणनी गर्वीली, वाणी विमल लाड़की पराविधि। श्री हरिवंश विमल वरवाणी, वृंदा विपिन विलास माधुरी पूर्ण, रसिक अनन्य सुखदानी। फिर कहते हैं कि वाणी लाड़ लड़ावनी, लालन दो दुलराई, प्रगटित श्री हरिवंशजु वाणी रस समुदायी। और बहुत कुछ कहा गया है। सो ऐसे वाणी जी में रस माधुरी का जो निरूपण है, सो सेवक जो महाराज कहते हैं कि श्री हरिवंश कृपा प्रसाद रूपी बुद्धि पाऊं, तो रसिकों को इस वाणी जी में गर्भित सुख संपदा नित्य विहार रस को गाई सुनाऊं। पूर्व में कहा गया है कि यह भजन कृपा साध्य है। सो ठौर ठौर प्राय प्रत्येक प्रकरण में श्री सेवक जो इस सिद्धांत को पुष्ट करते हैं और सो जो धारण करने योग्य भी हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मननी अगम में, श्री राधिका कौन, श्री हित ही तो हैं, और श्री हित को संसार में प्रकट कौन। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ही तो हैं, सब ओतप्रोत हैं, अभेद हैं, समझे। यानी कि सब एक दूसरे के ही हैं, एक दूसरे से ही पूरे हैं। यानी श्री हित श्री राधिका ही श्री हित हैं, और श्री हित ही श्री हरिवंश महाप्रभु हैं, और हरिवंश ही अगर उसका अर्थ समझेंगे तो फिर से वही हैं हमारे राधा कृष्ण, हमारे राधा वल्लभ लाल। जय हो। श्री हित हरिवंश महाप्रभु मुख्य गुरु के निकुंज गमन पश्चात श्री हित वनचंद्र महाप्रभु जी गुरु गद्दी पर बैठे और यही परंपरा रही। सो ये जानिए श्रीहित बिंदुकुल आचार्य ही श्रीहित गुरु हैं, श्रीहित स्वरूप हैं, और बिना श्रीहिताचार्य गुरु कृपा वस्तु प्राप्त करना तो दूर की बात है, कोई यथार्थ रूप से भजन भावना भी नहीं कर सकता। हित भजन सधे नहीं, इत बौना आकाश फल, चाहत है मन माही, ताको इक कृपा बिना और यतन कछु नाही। श्री ध्रुवदास जी। जय हो। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। श्री सेवकजू महाराज ने श्री सेवकजू महाराज की कृपा से हमने प्रथम छंद का श्रवण किया, उसका अर्थ समझा। अब हम दूसरे छंद का श्रवण कल करेंगे। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। मुझसे छंद कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूँगा कि हम सब पर वो कृपा बनाए रखें और प्रेम की वर्षा करते रहें। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।